हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभारंभ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल के ओकेजन पे आज हम बात करेंगे कि हम कुंडली में कैसे वेल्थ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो वेल्थ को देखने के कई तरीके होते हैं और कई तरीके के धनयोग बनते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टॉप 3 धन योगास के बारे में जो सबसे ज़्यादा वेल्थ किसी की भी कुंडली में देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, जो सबसे पावरफुल धन योग माना जाता है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं महालक्ष्मी योग। अब जैसे कि आप इस योग के नाम से ही समझ सकते हैं, महा मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रेट और लक्ष्मी मतलब होता है वेल्थ। बेसिकली मतलब हुआ ग्रेट वेल्थ। तो फ्रेंड्स, वेल्थ सिर्फ पैसा ही नहीं होती है। वेल्थ से हम और भी बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। हर वो चीज़ जो सोसाइटी में वैल्यू को ऐड करती है वो आपकी वेल्थ है। जैसे कि फ्रेंड्स, रियल एस्टेट भी आपकी वेल्थ है, क्योंकि आपके पास अगर आपकी लैंड है, आपका हाउस है, तो आप उसको बेच के पैसा ही बनाओगे। सेकेंडली, मिनरल्स जो कि आपकी वेल्थ है। कमोडिटीज वो भी आपकी वेल्थ है, यानी कि आपका गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, ये सब भी आपकी वेल्थ है। इसको भी आप सेल आउट करोगे या इसकी भी वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होती है सोसाइटी में। प्लस आपकी नॉलेज भी आपकी वेल्थ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नॉलेज, अपने स्किल सेट के थ्रू जॉब करते हैं और उसके थ्रू अर्निंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उनकी नॉलेज उनकी वेल्थ है। कई टीचर्स देखे जाते हैं, कई साइंटिस्ट देखे जाते हैं जो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के एसेट्स, जैसे कि कंपनीज हो गई, उनकी फैमिली बिजनेस हो गए, उनके फर्म्स हो गए, तो बेसिकली वो भी उनके लिए वेल्थ है, क्योंकि आगे जाके वो उसी से पैसा बनाएंगे। तो वेल्थ वो चीज होती है जो सोसाइटी में वैल्यू को अप्रिशिएट करे और उसके थ्रू आपको मिले पैसा। तो चलिए बात करते हैं फिर अपने महालक्ष्मी योग के बारे में कि ये योग कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी योग बनता है जब मून और मार्स दोनों ही कंजंक्शन में आ जाएं, एक साथ आ जाएं, एक युति में आ जाएं और वो किसी भी हाउस में बैठ जाएं, तो बनता है आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग। लेकिन इस योग की कुछ कंडीशंस हैं। ये योग हर हाउस में आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। ये योग आपको 100% रिजल्ट देगा केंद्र हाउसेस, त्रिकोण हाउसेस या फिर 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस आपका इनकमिंग गेन का हाउस है, आपके लाभ, आपके प्रॉफिट का हाउस है। केंद्र हाउसेस यानी कि 1, 4, 7 और 10 की बात कर रहा हूं मैं, और त्रिकोण हाउसेस का मतलब हुआ 5th और 9th हाउस की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वो स्पेसिफिक हाउसेस हैं जहां पे अगर लक्ष्मी योग बन रहा है, यानी मून और मार्स दोनों एक साथ हैं, तो बनता है ये योग जो आपको 100% रिजल्ट देगा। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें और हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी मैलेफिक इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर सन अगर मून और मार्स के साथ बैठ जाता है और ये मार्स और मून सन से 12 डिग्री के क्लोजर पे आ जाते हैं, तो ये कंबस्ट हो जाएंगे और ये अपनी 50% ऑफ इफेक्ट को लूज कर देंगे। सेकेंडली, अगर राहु या केतु बैठ जाए मून और मार्स के साथ, तो भी 50% इफेक्ट इस योग का रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा। जहां पे आप 10 करोड़ बना रहे होंगे, वहां पे आप 5 ही बनाएंगे, 4 ही बनाएंगे या 6 बनाएंगे। बेसिकली इफेक्ट रिड्यूस होगा, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा आपको। प्लस और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनसे हमको आपकी कुंडली के हिसाब से एनालिसिस करके ही हम देख सकते हैं कि इस योग का आखिर कितना % इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा। तो ये एक ब्रॉड वे था फ्रेंड्स कि अगर मून और मार्स एक साथ आ जाते हैं आपकी कुंडली में और त्रिकोण या केंद्र हाउसेस में बैठ जाएं या फिर 11th हाउस में बैठ जाएं, तो बनता है महालक्ष्मी योग और ये आपको अबेंडेंस में वेल्थ देता है। ये सबसे पावरफुल लक्ष्मी योग है फ्रेंड्स। इसके अलावा जिन 2 योगों की हम बात करेंगे वो लक्ष्मी योग के कैटेगरी में आते हैं, और ये योग जो हमने आपको बताया ये महालक्ष्मी योग कहलाता है। मोस्टली ये योग बिलियनर्स की कुंडली में देखा जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि बिल गेट्स, जैसे कि स्टीव जॉब्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये महालक्ष्मी योग मून और मंगल को ही क्यों चुना गया आखिर? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जो मून है
वो बेसिकली है आपकी जर्नी। मून से हम आत्मा की जो जर्नी होती है उसको देखते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को हम आत्मा कहते हैं और मून को कहा जाता है पूर्व जन्म। यानी कि आप पास्ट लाइफ से क्या चीज लेके आए हैं, क्या भाग्य लेके आए हैं, क्या कौन से कर्म लेके आए हैं, तो वो जो जर्नी है आत्मा की पिछले लाइफ से इस लाइफ में आने की, इसको हम कहते हैं मून। इसलिए मून हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट नामांकन तक मून राशि से किया जाता है। तो मून तो हो गई फ्रेंड्स जर्नी आपकी उस वेल्थ को पाने की, यानी जो आपकी कुंडली में वेल्थ है, जितना आपको पैसा मिलेगा, तो वो जर्नी क्या होगी ये डिसाइड करता है मून। और मार्स क्या होता है? मार्स है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर, आपका कर्मा। मार्स फ्रेंड वो स्ट्रेंथ है, वो कर्म है उस वेल्थ को पाने तक की। यानी आप किस तरीके से एक्ट करने वाले हैं, क्या करेंगे आप जिसके थ्रू आपको वो वेल्थ मिलेगी। तो जब कर्म और जर्नी दोनों एक साथ आते हैं तो ये महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। क्योंकि मार्स कर्म हाउस यानी कि 10th हाउस में फ्रेंड्स एग्जॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि उसको मिल जाती है वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। इसलिए ये महालक्ष्मी योग में मून और मंगल दो प्लैनेट्स को चुना गया है जिनके मिलने से इस महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लक्ष्मी योग की। तो ये योग कैसे बनता है? अब फ्रेंड्स वो तो हमने इससे पहले बात करी महालक्ष्मी योग की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी योग की। यानी कि बेसिकली बात करें तो ये मिलियनर्स की कुंडली होती है। तो ये लक्ष्मी योग बनता है फ्रेंड्स जब आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड दोनों एक साथ कंजंक्शन में आ जाएं या फिर एक दूसरे के एक्सेस पे आ जाएं, तो बनता है ये लक्ष्मी योग। लेकिन मोस्टली इसका इफेक्ट होता है जब दोनों ही लॉर्ड्स जो हैं, दोनों ही प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्शन, एक युति में आ जाएं। एंड अगेन से सबसे शुभ, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण हाउसेस को माना जाता है फ्रेंड्स, इसलिए अगर ये कंजंक्शन, ये युति त्रिकोण हाउसेस यानी 5th एंड 9th और केंद्र हाउसेस यानी 1, 4, 7, 10th में बनता है, तो ये योग अपना 100% इफेक्ट देगा। अगर इस पे कोई भी और मेलेफिक इंपैक्ट नहीं आ रहा है देन। प्लस ये योग अगर आपका 11th हाउस में बनेगा तो भी ये योग आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहां पे फ्रेंड्स फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को ही क्यों लिया गया है? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि फ्रेंड्स जो फर्स्ट हाउस होता है वो उसे हम कहते हैं लग्ना, और लग्ना मतलब होता है आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल। किस स्किल, कौन सी एबिलिटी आपकी है जिसके थ्रू आप वेल्थ को बनाएंगे। बेसिकली बोलूं तो एबिलिटी टू रीच द वेल्थ इज योर फर्स्ट हाउस। 9th हाउस क्या होता है फ्रेंड? 9th हाउस तो आपका भाग्य है। 9th हाउस तो आपका मेन सोर्स ऑफ वेल्थ है, क्योंकि जब आपका भाग्य आपका साथ देता है तो आप जितनी मेहनत करते हैं, यानी अगर आपने 10% मेहनत करी तो आपको उससे ज्यादा रिजल्ट आता है, यानी आपको 50% रिजल्ट आ जाएगा, 20% रिजल्ट आ जाएगा। आप एक कदम आगे चलेंगे तो नेचर आपको 2 कदम खुद से आगे बढ़ाएगा। आप किसी भी चीज की सक्सेस बहुत ही कम मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब फर्स्ट हाउस और 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जब वो एक साथ बैठ जाते हैं तो बोला जाता है कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है, एक पावरफुल लक्ष्मी योग। अगेन से फ्रेंड्स इसकी भी कुछ शर्तें हैं। कोई भी मेलेफिक इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि कमर्स ना हो जाए फ्रेंड्स, जैसे कि राहु केतु ना बैठ जाए, या फिर अगर सैटर्न इस कंजंक्शन में, यानी कि फर्स्ट हाउस और 9th हाउस लॉर्ड के साथ सैटर्न भी अगर आके बैठ गया तो भी ये योग का इफेक्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शनि देव चीजों को शनि देव चीजों को डिले कर देते हैं, वो आपके भाग्य को स्लो कर देंगे। तो जो रिजल्ट आना है, यानी जो चीज आप अपने 50th एज तक हासिल कर सकते हैं, 40th एज तक हासिल कर सकते हैं, उसमें 15-20 साल और डिले हो जाता है, क्योंकि चीजें स्लो मूव होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब शनिदेव साथ में बैठते हैं तो जो इफेक्ट है उस योग का, किसी भी इंपॉर्टेंट योग का, वो इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने थर्ड लक्ष्मी योग के बारे में। अभी तक हमने जो देखा फ्रेंड्स वो ये था कि जो मून है दैट इज योर जर्नी टूवर्ड्स द वेल्थ, जो मार्स है दैट इज योर कर्मा टूवर्ड्स द वेल्थ, आपका फर्स्ट हाउस इज योर स्किल टूवर्ड्स द वेल्थ, आपका नाइन्थ हाउस इज द सोर्स ऑफ योर वेल्थ। लेकिन अब मैं एक बहुत ही खास प्लैनेट के बारे में बात करने वाला हूं विच इटसेल्फ इज अ वेल्थ। मतलब ये ग्रह जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं ये खुद में ही वेल्थ है, और मैं बात कर रहा हूं वीनस की फ्रेंड। अब वीनस से फ्रेंड्स वेल्थ क्यों देखी जाती है? क्योंकि वीनस है महालक्ष्मी। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला कि वीनस तो शुक्राचार्य को देखते हैं हम, तो फिर वीनस से महालक्ष्मी को कैसे देखा जाता है? तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि जो महालक्ष्मी है और जो शुक्राचार्य हैं दे बोथ आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये दोनों ही भृगु ऋषि के चिल्ड्रन हैं। तो यहां पे शुक्र से हम शुक्राचार्य को भी देखते हैं और शुक्र से हम महालक्ष्मी को भी देखते हैं। अब इस लक्ष्मी योग में वीनस का इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे बन रहा है? तो फ्रेंड्स अगर आपकी कुंडली में शुक्र टॉरस साइन में यानी कि वृषभ राशि में या फिर लीब्रा साइन में यानी कि तुला राशि में बैठ जाए या फिर मीन राशि और पाइसिस साइन में चला जाए तो बनता है आपकी कुंडली में ये लक्ष्मी योग। क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की खुद की राशि है, तुला राशि में शुक्र स्वराशि हो जाता है और मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है। और जब आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में वेल्थ जरूर बनाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ होती है, एक लग्जरियस लाइफ होती है। देर सवेर लेकिन वो वेल्थ जरूर बनाएंगे, क्योंकि और भी चीजें डिपेंड करती हैं फ्रेंड्स। हमारे बाकी के ग्रह क्या कर रहे हैं हमारी कुंडली में, बाकी कैसे एस्पेक्ट्स हैं, मेलेफिक कहाँ है, बेनिफिक्स कहाँ है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट मैं एक ब्रॉड वे में बता रहा हूं आपको कि कैसे धन लक्ष्मी योग बनता है। अगर ये शुक्र की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है तो ये योग तो बन रहा है, लेकिन इफेक्ट अगेन से 100% आएगा कि 50% आएगा कि 20% आएगा, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली को देखने के बाद ही। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वेल्थ के ऊपर हमारा वीडियो, जिसमें आज हमने बात करी है जो वेल्थ से रिलेटेड टॉप 3 सबसे पावरफुल योगास होते हैं, हमने उनके बारे में बात करी है। यानी कि महालक्ष्मी योग और 2 तरीके का हमने लक्ष्मी योग के बारे में बात करी है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे धन योगास होते हैं, देयर आर सो मेनी धन योगास, और वो पावरफुल भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बट हमने टॉप 3 की बात करी है इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों तक, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो का अपडेट हो तो वो इमीडिएटली पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।